हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं मिस्र की सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में, जिनके इतिहास के बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि अभी तक आपने मिस्र की मम्मी की हॉन्टेड स्टोरी काफी ज्यादा सुनी है, लेकिन इन रानियों की कहानी काफी ज्यादा अलग है। आपने इतिहास में कई ऐसी रानियां और राजकुमारियों के बारे में सुना होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अभी भी अमर है। पर आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विश्व की सबसे खूबसूरत राजकुमारियां हैं। इसके अलावा विश्व के इतिहास में ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने अपने शासन में मिसाल कायम की है। ये सबसे शक्तिशाली और इस दुनिया में जाने के बाद भी सबसे चर्चित रही है मिस्र की रानियां। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन है ये मिस्र की रानियां और क्या है इनकी जिंदगी के वो पहलू जिन्हें जानने के बाद आप अपनी उंगलियां दांतों तले चबा लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब दुनिया के विभिन्न देशों की सत्ता वहां के राजा महाराजाओं के हाथ में होती थी। शाही परिवार में राजा की गद्दी संभालने का अवसर बड़े बेटे को या फिर बड़ी बेटी को मिलता। हालांकि कुछ राजाओं की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने भी महारानी के रूप में राजगद्दी संभाली। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जिसे अपनी प्रजा और राज्य से ज्यादा खुद की चिंता थी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये महारानी खुद को खूबसूरत और जवान बनाए रखने के लिए गधी के दूध से स्नान करती थी। यहाँ जिस महारानी की बात हो रही है उसका नाम क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा को इतिहास की सबसे चालाक, बुद्धिमान और खूबसूरत रानी माना जाता है, जिसने मिस्र में 51 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपनी बुद्धिमानी से क्लियोपेट्रा मिस्र की नई ऊंचाइयों पर गई। उसकी राजनीति के चर्चे देश सहित विदेश में होते थे। क्लियोपेट्रा जितनी बेहतरीन शासक थी, साथ ही वो ज्यादा खूबसूरत, आकर्षक महिला थी। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रानी क्लियोपेट्रा रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान करती। यकीन नहीं हो रहा, पर यह सच है। ऐसा माना जाता है कि त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्लियोपेट्रा चेहरे पर अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियों का लेप लगाती, जिससे उसकी चमक बढ़ जाती। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। महारानी क्लियोपेट्रा खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी बुद्धिमान थी कि उन्हें ग्रीक के अलावा 8 अन्य भाषाओं का ज्ञान था। रानी क्लियोपेट्रा को इथियोपियाई, हिब्रू, आरामी, अरबी, सिरियक, मेडियन, पर्थियन और लैटिन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जिसके दम पर उन्होंने विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाए। रानी क्लियोपेट्रा जब 18 वर्ष की थी तो उनके पिता राजा टॉलमी 12 का मृत्यु हुआ, जिसके बाद क्लियोपेट्रा ने मिस्र का सिंहासन संभाला और कला व व्यापार के संबंध में देश को बुलंदियों पर ले गई। रानी क्लियोपेट्रा को प्राचीन विश्व की इकलौती ताकतवर महिला के रूप में जाना जाता है। रानी क्लियोपेट्रा इतनी शातिर थी कि वो दूसरे देशों के रहस्य जानने और अपनी सेना में गद्दार लोगों का पता लगाने के लिए अक्सर पुरुषों के साथ संबंध बनाती। ऐसा करके वो उन पुरुषों से अहम जानकारी हासिल करती थी। क्लियोपेट्रा का निधन 39 साल की उम्र में रहस्यमय ढंग से हुआ। दोस्तों, इस दिलकश रानी के 2 प्रेमी रहे, जूलियस सीजर और मार्क एंथनी। बाद में रानी ने मार्क एंथनी से शादी की। रोमन जनरल मार्क एंथनी काफी बहादुर और तेज दिमाग व्यक्ति था, जिसने रानी की आदतें कई मायनों में मेल खाती। जैसे दोनों को अच्छे शराब का शौक था। यह शौक इतना ज्यादा था, दोनों ने मिलकर शराब नोशी के लिए एक अलग क्लब बनाया, जिसे अंग्रेजी में इनविटेबल लाइवर्स कहते हैं। दोनों अपने कुछ वफादारों के साथ रात भर शराब पीते और क्लियोपेट्रा शहर में भेष बदलकर घूमा करती। रानी की मौत के बारे में काफी रहस्य हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सांप के काटने से उनकी मौत हुई। कुछ का मानना है कि रानी अपने साथ ढेरों कंघियां लेकर घूमती थी। उनमें से कई में जहर होता था। इन्हीं में से एक जहर खुद को चुभोकर रानी ने अपनी जान ले ली। दुनिया की सबसे हसीन रानी क्लियोपेट्रा पर हॉलीवुड में कई फिल्में बनी। इनमें से एक फिल्म सबसे चर्चित रही, जिसमें एलिजाबेथ टेलर ने अभिनय किया। साल 1963 में बनी इस फिल्म में क्लियोपेट्रा को, जिसमें रानी के कपड़ों पर ही सबसे ज्यादा खर्चा हुआ था। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिस्र एक ऐसा देश है जो कि इतिहास में अपने रहस्यों के लिए जाना जाता था। फिरौन तूतनखामेन के बारे में तो सब जानते हैं। इसकी कई पहेलियां और जीवन इतिहासकारों के लिए आज भी अनसुलझा रहस्य है। लेकिन आज हम तूतनखामेन की नहीं, बल्कि उसकी सौतेली मां रानी नेफरती के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रानी नेफरती उस दौर में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल थी। कहा जाता है कि उनके खूबसूरत उनसे वक्त में कोई नहीं था। सबसे रहस्यमय बात यह है कि नेफरती का न आज तक कोई कब्र मिली है न उनकी मम्मी। इसलिए वैज्ञानिक हैरान है कि मिस्र की इतनी बड़ी रानी को आखिर दफनाया कहाँ गया। उनके नाम का मतलब है सामने आई अपूर्व सुंदरी। लेकिन क्या वो लंबी या छोटी थी? क्या वो निर्दयी, उदार या मगरूर थी? उसकी तमाम खूबियां इतिहास में गुम हो गईं। उसके जीवन से जुड़ी कहानियों का कोई सबूत नहीं मिलता। रहस्यमय नेफरती के बारे में सिर्फ कुछ प्राचीन नक्काशियों और अभिलेखों के जरिए काफी कम जानकारी मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि नेफरती आज से लगभग 3500 साल पहले मिस्र में राज करती थी।
कहा जाता है वो 12 से 15 साल की उम्र में ओमेन हातिब की चतुर्थ रानी बनी। जिस राजा से नेफरीदी की शादी टूटी, मिस्र की प्रजा उसे हेरेटिक फेरोन यानी एक विधर्मी राजा कहती थी, क्योंकि इसने कई देवताओं को पूजने की प्रथा को बंद कर दिया। उसका हुक्म था कि राज्य में सिर्फ प्रकाश के देवता आतिन की ही पूजा होगी, इसलिए अन्य देवताओं को पूजने वाले इस राजा को विधर्मी राजा कहते थे। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।